यूएन ने दावा किया है कि इजराइल के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है, जिससे साबित हो रहा है कि इजराइल ने जानबूझकर गजा में नरसंहार किया है और जातीय सफाया किया है। अब समझ में आया आखिरकार इजराइल क्यों चिढ़ रहा है यूएन से और यूएनआरडब्ल्यूए से, क्योंकि यूएन के पास सारे सबूत हैं। यूएन के दोनों हाथ इसीलिए इजराइल काटना चाहता है ताकि इजराइल की पोल न खुल सके, लेकिन यूएन ने साफ कह दिया है कि हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। और इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर इजराइल जेनोसाइड कर रहा है तो कर ही रहा है, कि जब खुद इजराइल के पार्लियामेंट के हेड कह रहे हैं कि जब तक नहीं रुकना चाहिए इजराइल को, जब तक गाजा के पूरे इलाके पर यहूदी बस नहीं जाते, गाजा के इलाकों में जब तक यहूदी कब्जा नहीं कर लेते, वहां बस नहीं जाते, तब तक इजराइल को हमला बंद नहीं करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? इजराइल के पार्लियामेंट के हेड कह रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, अब इजराइल के दोस्त और साथी ही इजराइल से अलग हो रहे हैं। ऐसे में 4 यूरोप के देशों को बिना नाम लिए धमकी दी है। जी हाँ, रिपोर्ट में इसका नाम नहीं है कि कौन कौन से देश को इजराइल ने धमकी दी है, लेकिन वो देश हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए बातचीत कर रहे थे। इजराइल ने कहा है कि अगर आपने उनको, फिलिस्तीनियों को स्टेट दिया तो यह हमास की एक बड़ी जीत होगी और हमास को यह अवार्ड होगा। उधर कामला हैरिस ने साफ कहा है कि मैंने मैप देखा और पढ़ा है, मैं ये देख चुकी हूं कि गाजा वालों के पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं है, और ऐसे में इजराइल गाजा पर, उस रफा पर हमला करता है तो काफ़ी खतरनाक होगा और गलत होगा। ह्यूमन राइट संगठन MSF जो मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, उनके हेड ने कहा है कि जो देश भी इजराइल को हथियार दे रहे हैं, असल में वो भी इस नरसंहार में शामिल हैं। सुन लीजिए दोस्तों एक एक जुमला। Clearly not. I mean, if you look at the number of vetoes from the US that we have seen so far, it's not just now that we need a ceasefire. This is not a new essential step. This is something that has been going on for months. We need it as soon as possible, but it should have been done months ago. And I would add, it's not just about talking, it's now about doing. If you are enabling this conflict through finance, through the provision of weapons which are being used to kill and indiscriminately bombard civilians, you yourselves are complicit in this conflict. So will you spell that out for us? Do you mean the US and the UK supplying arms to Israel, for instance? Yes, anybody that is supplying. वही मेरे दोस्तों, ब्रिटेन के एक नए सांसद बने हैं गैलोवे। उन्होंने साफ तौर से जैसे ही वो MP बने, अपनी ही सरकार के विदेश मंत्री की निंदा की और नेतन्याहू को जलील किया। साफ उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि नेतन्याहू जो फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से दूर कर रहा है, उनकी ज़मीन घसीट रहा है, नोच रहा है, चुरा रहा है और उन पर जुल्म करवा रहा है। और हमारा जो देश का विदेश मंत्री है यूके का, वो उसका कंडेम भी नहीं कर रहा है, विरोध भी नहीं कर रहा है। देखिए ये पूरी वारदात। Mr. Netanyahu announced that this port that's being built in Gaza, with the rubble of the homes destroyed in the bombing, including the skulls and the bones of the people destroyed with the houses and lying unburied under the rubble, that according to Netanyahu, this port is being built for the deportation of millions of Palestinians from the territory, an act of ethnic cleansing of the foulest kind. We would have expected a statement from the Foreign Secretary. मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह एक बार फिर से नेतन्याहू और इजराइल का सपोर्ट किया। उसने साफ तौर से कहा कि कोई भी ऐसा रिएक्ट करेगा जैसा इजराइल ने रिएक्ट किया, उस पर हमला होता है तो, यानी अगर हमास ने ऐसा हमला किया है तो वो तो रिएक्ट ऐसा ही करेगा, पलटवार इजराइल ऐसा ही करेगा। बहरहाल आगे डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि
इजराइल को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हो रहा है उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इजराइल गलत कर रहा है। दिक्कत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं इजराइल से कि वीडियो वायरल होने मत दो, इससे तुम अपना समर्थन, क्योंकि ये एक्चुअल में बोला है, सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये वीडियोस ऐसी हैं जिन्हें देखकर इजराइल अपने साथियों का साथ खो रहा है। वीडियो देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, बड़ा बयान है। All right. That being said, you have to finish up your war. You have to finish it up. You got to get it done, and I'm sure you'll do that. And we got to get to peace. You can't have this going on. And I will say, Israel has to be very careful because you're losing a lot of the world. You're losing a lot of support. But you have to finish up. You have to get the job done, and you have to get on to peace. You have to get on to a normal life for Israel and for everybody else. असल में बात ये भी है दोस्तों, जो आप नोटिस नहीं कर रहे, आज जो भी इजराइल के साथ खड़ा है, नेतन्याहू के साथ खड़ा है, उसी के घर में उसका विरोध शुरू हो चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किसी जगह पर जाने वाले थे, लोगों को पता चला और वो वहां पहुंच गए और पहले ही शेम ऑन यू के नारे जस्टिन ट्रूडो के मुंह पर लगाना शुरू कर दिया। Justin Trudeau, the blood of thousands of Palestinian children is on your hands. How do you answer for that? You are complicit in genocide, Justin Trudeau. Shame on you. You do not dare show your face in our home. Shame on you. Shame on you, Justin Trudeau. You are complicit in genocide. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Justice now! Free, free Palestine! Justice! मेरे दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि सीरिया के दमिश्क पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया। खबर ये कंफर्म है कि हमला है, और ये भी कंफर्म है कि ईरान से जुड़े IRGC के कुछ लोग भी मारे गए हैं, लेकिन कितने लोग मारे गए हैं ये कंफर्म नहीं है। तस्वीर आपके सामने हमले के। उधर मेरे दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जॉर्डन के अंदर इजराइल की एम्बेसी के गेट को तोड़कर जॉर्डन के लोग घुस गए और उन्होंने हमास के समर्थन में नारेबाजी की। जॉर्डन के लोग इस वक्त पूरी तरह से भौकाली पर उतरे हैं। الشباب تقتحم الشباب تقتحم الشباب تقتحم الشباب تقتحم بإذن الله الشباب تقتحم الشباب تقتحم بإذن الله الشباب تقتحم محيط السفارة. ठीक इसी तरह से ब्रिटेन में भी अब प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में तेज हो गया है। ये था ब्रिटेन। अब अमेरिका भी देख लीजिए, अमेरिका में भी जमकर प्रदर्शन जारी है। वापस ले चलूंगा पीछे ताइवान में भी जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में।
मोरक्को ले चलता हूं। मोरक्को के हालात बिगड़ रहे हैं, तेजी से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में मोरक्को में रैली। भाई साहब, बड़ी बात यह है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में खुद यहूदी भी इजराइल के खिलाफ, जेनोसाइड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीन के समर्थक लोगों ने सड़कों पर जब रैली निकाली तो ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने कई सारे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और कईयों को बुरी तरह से पीटा भी। उधर पोलैंड, रूस की तरफ चले तो पोलैंड में भी फिलिस्तीन के समर्थन, गाजा के समर्थन में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। और बात करें ईरान की तो ईरान को कैसे भूल सकते हैं। ईरान में जमकर प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन और गाजा के समर्थन में इजराइल के खिलाफ। तस्वीरें आपके सामने। मेरे दोस्तों, इसके अलावा स्विट्जरलैंड के भी लोग शांत नहीं हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में स्वीडन के लोग उतर आए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आयरलैंड की तस्वीरें। आयरलैंड में भी गाजा की आवाज उठना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इटली, जी हाँ, इटली भी पीछे नहीं है। सोचिए, तमाम अरब देश, मुस्लिम देश खामोश, लेकिन गैर मुस्लिम देशों जैसे इटली में भी जबरदस्त फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। Nelle strade di Gaza, per poi uno ad uno, mira, colpisci, esplodi, un palestinese in meno. Un palestinese in meno! Anche loro sono militari! मेरे दोस्तों, वियना में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए। तस्वीरें आपके सामने।
मेरे दोस्तों, उधर साउथ कोरिया भी पीछे नहीं है। सारी दुनिया में इस वक्त फिलिस्तीन फिलिस्तीन फ्री फिलिस्तीन फ्री गाजा हो रहा है। देखिए, Free Palestine. Okay. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! वैसे तो इजराइल के लोग बड़े मजबूत और अपने आप को कहते हैं भाई कितना जबरदस्त मजबूत ताकतवर है, लेकिन जब हमले का सायरन बजता है कुत्तों की तरह ये इजरायली इधर उधर भागते हैं। देख लीजिए। ये गाजा की जंग इजराइल पर भी भारी पड़ रही है। तस्वीर अलग से दिखा नहीं सकता हूं। इजराइल के सैनिकों के ऊपर जबरदस्त गोलीबारी हुई है। ऐसी गोलीबारी हुई है कि कई घंटे तक इसी घर के अंदर इजराइल के सैनिक बुरी तरह से फंसे हुए थे। हद यह है कि इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन के मछुआरों तक पर गोलीबारी कर रहे हैं। सन 2020 में ईरान के न्यूक्लियर साइट पर आग लगी थी। इजराइल का उसमें हाथ कंफर्म हो गया है। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि वो तमाम चीज़ें जो उस वक्त ईरान में नेगेटिव हुई, धमाके हुए, कई सारी चीज़ें, वो सब इजराइल के ही हाथ में था और इजराइल ने ही किया था। उधर अपने बच्चे नाजायज़ औलाद की मोहब्बत में अमेरिका खुला खुला झूठ बोलकर अपना भी समर्थन खो रहा है। अब बाइडेन की सरकार ने कहा कि इजराइल हमारे हथियारों का इस्तेमाल वॉर क्राइम के लिए नहीं कर रहा है, और इसके अलावा अमेरिका ने कहा कि कोई भी गाजा की मदद को इजराइल नहीं रोक रहा है, कोई एड नहीं रोक रहा है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा बताना चाहूँगा कि बार बार लोग कह रहे हैं कि रज़ा भाई मदद पहुँचानी है मदद फिलिस्तीन। पहले तो अपने आसपास के गरीबों को देखिए। इसके बावजूद आपका जिगर फट रहा है। तो आपको पता है कि ह्यूमन एड फाउंडेशन के ज़रिए मैं कई मदद पहुंचा चुका हूं। 14.5 लाख रुपए आप लोगों का जो चंदा था पहुंच चुका है। अब ये बार कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिए। तमाम अमाउंट इकट्ठा होने के बाद ह्यूमन एड फाउंडेशन को मैं प्रोवाइड करूंगा और साथ में जाकर फ़िलिस्तीन एम्बेसी में आपकी रकम पहुंचा दूंगा और उसके तमाम तस्वीर और रिसिप्ट में जारी कर दूंगा, जैसे मैंने पहले काम किया था। इसके अलावा जो मीटअप मैंने रखा था उसमें कई लोगों से, हज़ारों लोगों से तो मैं मिल ही नहीं पाया। माजरत चाहूँगा। दिल्ली की जामा मस्जिद पूरी तरह से हिल गई थी। जो वहाँ लोग, वो जो क्राउड था, मैं उस मूवमेंट को कभी भूल नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों से नहीं मिल पाया हूँ, दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी चाहूँगा, दोनों हाथ जोड़कर, और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अगला मीटअप जल्द रखूँ और कम से कम निज़ाम बेहतरीन हो, ताकि मैं आप लोगों के साथ समय गुजार सकूं। लेकिन जो आपने इज़्ज़त दी, जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी औकात आपसे है। कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे अंदर गुरूर है, घमंड है। जो सामने से मुझसे मिले हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में खुद गवाही देंगे कि सामने से मैं क्या हूं। मेरा जितना दम था मैं उतने हाथ फैलाकर
हाथ बढ़ाकर लोगों से मिला, जितनी मेरे में हिम्मत थी उतनी कोशिश करी कि लोगों को अपने पास आने दूं और लोगों से बात कर सकूं। लेकिन उस वक़्त क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा टास्क, बड़ा चैलेंज हो गया था, जो 6, 7, 8 गार्ड में पूरा नहीं हो सकता था। और ऊपर से जामा मस्जिद का प्रशासन भी परेशान हो गया था और पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा प्रशासन डिस्टर्ब हो गया था। लिहाजा मैं माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से और इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मिलूँगा आपसे और उसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर करूँगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। इससे पहले जो अपडेट दिए हैं उनको भी जाकर ज़रूर देखिए। जय हिंद।